Hello बच्चों, let's read the question which says that what is ozonolysis? How can ozonolysis be used to determine the position of a double bond in an unknown alkene? यहाँ पर कहा गया कि ओजोनोलाइसिस क्या होता है और हम ओजोनोलाइसिस की सहायता से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन, अगर हमें पता नहीं है कि कौन सी एल्कीन है तो ये हम कैसे पता लगाएंगे। हियर द की कॉन्सेप्ट for this question is ओजोनोलाइसिस। अब देखिए इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, लाइसिस लाइसिस मतलब तोड़ना, ठीक है, ब्रेक करना। ओजोनो मतलब ओजोन की हेल्प से हम लाइसिस करवाएंगे, उसे ही हम बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। हमें अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं। ओजोनोलाइसिस क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है जिसमें हम अनसैचुरेटेड बॉन्ड, जैसे कि हमारे एल्कीन्स हो गई, एल्काइंस हो गई, या फिर एजो कंपाउंड्स हो गए, इन्हें हम क्लीव करते हैं ओजोन की हेल्प से। तो आप कैसे लिखोगे? ऑर्गेनिक रिएक्शन इन विच दी डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स ऑफ अनसैचुरेटेड लिख देते हैं, है ना, उसमें ये भी आ जाएगा हमारा एल्कीन भी एल्काइन भी, ऑफ अनसैचुरेटेड बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, एल्कीन्स, alkynes are cleaved with ozone O3, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए हमारे पास है ये कंपाउंड CH3, CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक हमारे पास है CH3, CH, यहाँ पर CH, एक मिनट यहाँ पर ये हटा दो, ठीक है, अब ये बैलेंस्ड है। यहाँ पर है हमारे पास CH3, CH लिख लेते हैं यहाँ पर, डबल बॉन्ड CH, CH3, इस तरीके से। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी एल्कीन ये वाली है या ये वाली है? ओजोनोलाइसिस से हम कैसे पता लगाएंगे? तो देखो हमने क्या करा, यहाँ पर ओजोनोलाइसिस करवा दिया, इसका भी करवाया और इसका भी करवाया ओजोनोलाइसिस, ठीक है। यहाँ पर हम जिंक प्लस वाटर लेते हैं, जिंक प्लस वाटर ओजोन, ठीक है। यहाँ पर जब हम ओजोनोलाइसिस करवाएंगे तो होता क्या है, ये ओजोन इससे जाकर जुड़ती है और ये बॉन्ड ब्रेक करवाती है और यहाँ से ये एक कंपाउंड बनाएगी, यहाँ से ये एक कंपाउंड बनाएगी। और यहाँ कौन कौन सा कंपाउंड बनेगा? एक तो बनेगा यहाँ पर CH3, CH2, CHO, ठीक है, इसे हम बोलते हैं प्रोपेनल। और एक हमारा कंपाउंड बनेगा HCHO, इसे हम बोलते हैं मिथेनल, ठीक है। और वहीं पर ही इस वाले पे कंपाउंड पे आ जाइए, यहाँ पर ये इस तरीके से जुड़ेगी, यहाँ पर ये और ये बॉन्ड तोड़ेगी इस तरीके से। ये यहाँ से एक कंपाउंड बना लेगी, यहाँ से ये एक कंपाउंड बना लेगी और ये दोनों कंपाउंड एक जैसे ही बनेंगे। और ये कौन सा कंपाउंड बनेगा? CH3, CHO प्लस CH3, CHO, ये बनेगा, इसे हम क्या बोलते हैं? इथेनल बोलते हैं, इथेनल। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं बाय द above reaction we can find the location और position, है ना, of double bond in alkenes। अब देखिए अगर यहाँ पर जैसे कि हमारे पास यहाँ टर्मिनल था, डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पे प्रेजेंट था, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिला है? हमें एक मिथेनल मिल गया यहाँ पर। अगर मिथेनल मिल जाए तो समझ जाना टर्मिनल पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं पोजीशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।